अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो 11 अगस्त को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उसकी प्रिपरेशन अगर आप लोग कर सकते हैं तो कम टाइम के अंदर आप किस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त जो है 14 से 15 दिन है। इन 14 से 15 दिन के अंदर आप इजीली अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास टाइम ऑल्दो कि कम है और इसका लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस भी नहीं है, मगर अगर आप कुछ चीज़ों को फॉर्मुलेट कर लें, कुछ चीज़ों को मद्देनजर रख लें, उसके बाद जो है लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना कंपैरेटिवली इजी है। आप आसानी से जो है सिंगल अटेम्प्ट के अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लैट टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हम लोग पिछले 5.5 साल से ट्रेन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। उस हवाले से हमारी कंप्रीहेंसिव गाइडलाइन जो है वो गाइड बुक भी अवेलेबल है, एलिमेंट्स ऑफ लैट। ये कंप्लीट पैकेज है। इस पैकेज के अंदर इसी तरह से ही आपको रिसीव होता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये किताब मिलती है। तो इस किताब के अंदर जो है ऐसे किस तरह से लिखना है, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, और जितने भी पास पेपर के अंदर ऐसे आए हैं आज तक, तकरीबन अभी तक जो है 15 पास पेपर्स हो चुके हैं जब से लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी की है। वो सारे अंग्रेजी के अंदर भी अवेलेबल है, उर्दू के अंदर भी अवेलेबल है, ऐसे भी और पर्सनल स्टेटमेंट भी आपने लिखना किस तरह से उसकी गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं। साथ में हर सब्जेक्ट की कंप्रीहेंसिव गाइड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, जो कि आप यहाँ पर छठे पेज के ऊपर आपको जो है QR कोड मिल जाता है। उस QR कोड को सिंपली आपने स्कैन करना होता है, आपको वीडियोस की एक्सेस मिल जाती है। उसके साथ साथ हमने जो है पिछले एडिशन के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। एक तो आपको ये वर्ल्ड मैप मिलता है, इस तरह से इसको खोल लेते हैं आप। वर्ल्ड मैप के साथ साथ जो है आपको पाकिस्तान का मैप मिलता है। उसके साथ आपको दो चीज़ें हम जो है एडिशनली आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं कि जब लैट टेस्ट का पेपर उनके सामने आता है कि किस तरह से बबल शीट को जो है आपने फिल करना है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये दो बुकलेट्स देते हैं। ये पास पेपर्स हैं, ठीक है, तो अलग अलग पास पेपर्स हैं। ये पास पेपर्स को आप सॉल्व करते हैं HEC के पैटर्न के ऊपर। इसी तरह से आपको वहाँ पर बबल शीट दी जाती है, ये आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके साथ जो है पीछे जो है कार्बन कॉपी लगी होती है HEC के अंदर, सिर्फ वही डिफरेंस होता है। वो ये शीट अपने पास रख लेते हैं, साथ में जो कार्बन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी आपको दे देते हैं, जो कि 2 दिन के बाद की आ जाती है। वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी कोर्स की तलाश के अंदर हैं तो हम लोग जो है अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया, अभी हमारा 20th बैच जो है हमारा स्टार्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप हमारी डेमो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के हवाले से। टोटल जो है आपके 8 सब्जेक्ट हैं। उस 8 सब्जेक्ट्स की जो डिवीजन की गई है, 6 सब्जेक्ट्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल नॉलेज और उसके अलावा जो है मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये तकरीबन 75 नंबर का पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव का आता है और 25 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव आता है, जिसके अंदर 15 नंबर का आपको ऐसे लिखना होता है और 10 नंबर का आपको जो है पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है। याद रखिएगा, जब आपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को आपने अटेम्प्ट करना है, दोनों को एक ही लैंग्वेज के अंदर अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि ऐसे आप उर्दू के अंदर लिख दें और पर्सनल स्टेटमेंट आपने इंग्लिश के अंदर लिख लेनी है। इस तरह से आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। कौन से टॉपिक्स को आपने जो है वो करना है, बार बार रिवीजन करनी है। उस हवाले से मेरी भी वीडियो अवेलेबल है, सर उमर की भी दिलौ चैनल के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। दोनों के लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उन टॉपिक्स की आप जो है वो प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं, किसी और रिसोर्स की तलाश के अंदर आप नहीं है, तो खुद घर पर बैठकर अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम और प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे। प्रेपोजिशन 10 से 12 तरह के प्रेपोजिशन होंगी, ऑन, एट, फ्रॉम, फॉर, इस तरह के आपके पास जो है आपके पास प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आएंगे। 10 से 12 तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे जो है वो उसके अंदर हमने एलिमेंट्स ऑफ लैट बुक के अंदर भी कवर किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं उर्दू के अंदर हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मगर उसके अंदर एक्सेप्शन भी है, जो कि पिछली बार से उसके अंदर शुरू हो गया। उसके अंदर अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मायनी के क्वेश्चन आते थे, मगर अब उसके अंदर जो है उन्होंने ग्रामर भी ऐड कर दी है। तो ग्रामर वाले क्वेश्चन भी आपने करने हैं। कौन सी ग्रामर करनी है? जो 9th क्लास के अंदर ग्रामर की बुक थी आपकी, वहीं आपने ग्रामर की बुक कर लेनी है, तो आपका ग्रामर का पोर्शन भी साथ में हो जाएगा। उसके अलावा दुरुस्त जुमले भी आ सकते हैं और उसके अलावा वाहिद, जमा और मुज़क्कर मुअन्नस के क्वेश्चंस भी जो है वो उर्दू के अंदर आप पूछ लेता है। तो ये आपने इसकी थॉरली जो है प्रिपरेशन करी। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि अगर आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की बुक ले लेते हैं तो ये पास पेपर की बेसिस के ऊपर बनी है। जो चीज़ें एग्जामिनर पूछता है वही चीज़ें हमने सारी इसके अंदर कवर कर दी हैं। तो एक छोटी सी बुक के अंदर 400 सफ़ों की ये किताब है, 450 सफ़ों की, उसके अंदर आपके कंप्लीट लैट टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है, एक ऐसे टेस्ट की जिसका सिलेबस ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर तकरीबन 20 टॉपिक्स को टच करके जो है एग्जामिनर पेपर बनाता है। उसके अंदर जो है आपसे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड पूछ लेता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी से रिलेटेड पूछ लेता है और उसके अलावा उनके कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो
جو جنرل نالج کا پورشن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے انڈیا اور پاکستان سے ریلیٹڈ بھی اکثر جو ہے کوسچن جو ہے کامن آتے ہیں، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان اسٹڈیز کا کوسچن ہونا چاہیے تھا، مگر وہ جنرل نالج کے اندر بھی اس نے پوچھا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ اس کی جو ہے ڈیڈیکیٹڈ پریپریشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان ٹاپکس کو ٹچ کر کے ایگزامینر پاس پیپرز کے اندر دے رہا ہے، تو وہ آپ ایزیلی اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے اندر۔ پاکستان اسٹڈیز کے اندر دو طرح کے کوسچنز آپ کو دیتا ہے، ایک پوسٹ پارٹیشن کے، ایک پری پارٹیشن کے۔ تو ان دونوں ایراز کے اندر جتنی بھی ساری امپورٹنٹ جو ہوئی ہیں، ایونٹس ہوئے ہیں، وہ سارے اگر آپ لوگ کور کر لیتے ہیں، اس کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کانفرنسز آ جاتی ہیں، ہمارے مارشل لاز آ جاتے ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، کس نے مین رول پلے کیا ہے پاکستان کے اندر، اس سے ریلیٹڈ کوسچنز بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کور کر لیتے ہیں تو پاکستان اسٹڈیز کا پورشن جو ہے آپ کا کور ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں میتھمیٹکس کے اوپر۔ میتھمیٹکس کے اندر جو ہے وہ 11 طرح کے کوسچنز دیتا ہے آپ سے، الجبرا کے، ارتھمیٹک، مین کے، پرپورشن کے، اور اس کے اندر جو ہے ایکسپوننشل سے ریلیٹڈ کوسچنز آتے ہیں۔ وہ 11 طرح کے ڈفرنٹ کوسچنز ہیں، اس سے ریلیٹڈ میری ایک ویڈیو بھی اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کوسچنز جو ہے آپ نے کور کرنے ہوتے ہیں۔ ان کوسچنز کے اندر جو ہے اگر آپ دو کوسچنز بھی کر لیتے ہیں، کچھ کوسچنز ہوتے ہیں جو کہ ٹرکی ہوتے ہیں، مگر 3 سے 4 کوسچنز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ اس کو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسلامیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، ان کے خاندان سے ریلیٹڈ، ان کے صحابہ سے ریلیٹڈ، ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان سے ریلیٹڈ کوسچن پوچھے جاتے ہیں، کمپینین سے ریلیٹڈ کوسچن پوچھے جاتے ہیں، جنگوں سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں۔ تو اسلامیات والا پورشن جو ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں، بینگ اے مسلم، ہم کیونکہ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہوتے، ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے کیجول لیتے ہیں، اس وجہ سے ہماری اس کے اندر پریپریشن اتنی نہیں ہوتی، مگر اگر آپ اس کی پریپریشن کریں تو آپ کی بہت اچھی پریپریشن ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے تقریباً سارے سبجیکٹس کا جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کہ آپ نے کس طرح سے کس نیچر کے کوسچنز آتے ہیں، آپ نے اس کی کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو تو نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میرا نمبر آ رہا ہوگا اس کے اوپر واٹس ایپ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔